मोहन सिंह रावत देहरादून से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। मोहन सिंह जी, बताइए आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। हेलो जी बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा। हेलो, आपकी आवाज बेहतर आ रही है मोहन सिंह जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल विकास निगम ने 3 अरब इस राजस्व सरकार का देना है जी। उस तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। सबसे बड़ा जो माफिया है आज के समय में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल है, जिन्होंने 3 अरब डेड रेंट सरकार का देना है। मैंने खुद इसमें पीएल डाली है अभी नैनीताल हाईकोर्ट में। जी, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ मोहन सिंह रावत। 3 अरब रुपया इस गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल ने, लेकिन आज तक इनको फिर 3 पौड़ी में 3 पट्टे इनको दे दिए गए और जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये पैसे वसूलते हैं लेकिन पैसे जमा नहीं करते, ये कहना आपका? जी, 3 अरब रुपया गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल ने देना है। मैं अभी नैनीताल, आप पता कर लीजिएगा, नैनीताल हाई कोर्ट में मैं पीएल डाल के आया हूँ इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जागरूकता को लेकर मोहन सिंह रावत जी, राज्य आंदोलनकारी। उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर जिस तरह से आंदोलन चला था और प्रदेश में कितने लोगों ने कोशिश की थी अपने जीवन को, एक तरह से सारा सुख चैन उन्होंने कुर्बान किया था, बावजूद इसके जो प्रदेश बनकर सामने आया और प्रदेश में जिस तरह से आम लोगों के हक हुकूक की बातें होनी चाहिए थी प्रदेश को संवारने की, वो होती नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा दुख होता है। राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत ने हमें कॉल किया था। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं पौड़ी से हमारे दर्शक कोमल भारद्वाज। कोमल जी, आपको क्या लगता है? अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगी, हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं और बार बार इस मुद्दे पे अपने विचार प्रकट करते हैं कि खनन माफिया रुक नहीं रहा है, खनन को रोका नहीं है और इसके लिए क्या बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है। लेकिन अब सही मानूं के अंदर खाने आप भी समझ चुके हैं और हम भी समझ कि कोई खनन माफिया सरकार को चुना नहीं लगा रहा है, बल्कि और सरकार मिलकर देश को चूना लगा रहे हैं, राज्यों को चूना लगा रहे हैं और इन्हें हम नहीं रोक सकते। जब घर का भेदी ही खुद लंका ढाने पे आ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, घर का भेदी लंका ढाने को अगर तैयार हो जाए तो हम कर क्या सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि रस्सी अगर लगातार आए जाए तो फिर पत्थर पे भी निशान उगाते हैं। कोशिश हमारी यही है कि शायद वो लकीर खींची जाए, इसलिए हम इस मुद्दे को लगातार उठाते हैं। शेखर तिवारी हमारे एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। शेखर जी, बताइए आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर हालात बदलेंगे? मुझे नहीं लगता है सर हालात बदलेंगे, क्योंकि हमारे इसमें जितने भी ये माफिया हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब लोग जो है कि सब लिप्त हैं इसमें। तो इनके साथ जो है नेताओं का बहुत बड़ा संरक्षण और पुलिस का बहुत बड़ा संरक्षण इन लोगों को है। तो आपको लगता है कि नेता ही चाहते नहीं, जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के लिए खूब सारा पैसा चाहिए और ये पैसा सीधे सीधे ढंग से तो आएगा नहीं। तो पहाड़ के इस प्रदेश में कुछ ना कुछ ऐसा खेल जारी रहना चाहिए कि नेताओं की जेब में पैसा पहुंचे, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। नेताओं को चुनाव के टाइम में इन लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये लोग बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट इन लोगों को करते हैं, इसलिए जो है खनन का काम करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी अपनी बात हमारे साथ बांटने के लिए। लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे जागरूक दर्शक हमें अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं और ये बताने की कोशिश उनकी है कि देखिए, तस्वीर सिर्फ कहने से बदलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अवैध खनन को जारी रखे हुए हैं वो कोई आम लोग हैं नहीं, वो लोग बहुत ही रसूखदार हैं। उन लोगों की भागीदारी ऊपर तक है और यही वजह है कि पक्ष हो विपक्ष हो, बहुत ज़्यादा ये मुद्दा नहीं बनता और हालात इसी तरह से बने रहते हैं। हल्द्वानी से हमारे एक दर्शक उमेश चंद्र जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। उमेश जी, आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार कई तरह का है जी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विश्व में और जिस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता वो है पर्यावरण का भ्रष्टाचार। अगर हमारे पास ये एक ही धरती है, अगर ये धरती नहीं रहेगी, आप कोई भी है, कम्युनिज्म है, सब कुछ है, वो सब आप बाद में ला सकते हैं, भ्रष्टाचार बाद में मिटा सकते हैं, नैतिकता, भ्रूण हत्या, हर चीज। लेकिन सबसे पहला इशू है कि हमारी धरती बनी रहे। बिल्कुल, मैं सबसे अनुरोध करूंगा जितने माफिया हैं हमारे, कि आप और कुछ काम कर लीजिए दुनिया में, पर्यावरण को हाथ मत लगाइए। क्योंकि मतलब आप जड़ खोद रहे हैं, आप मुर्गी का पेट काट रहे हैं, जिससे मतलब, और ये हमारे यहाँ पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड है, वो सब इस तरह से काम करता है। अब यहाँ लालकुआं में एक पेपर मिल है, उसका 80,000 रुपया रोज है, अगर हवा साफ करते हैं 2.5 करोड़ रुपया साल का पड़ता है। वो सोचता है मैं 2.5 करोड़ क्यों दूं, मैं
इधर उधर ना कर दो जिले के अधिकारियों को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ये सब मतलब ऐसी चीजें आदमी लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ से भ्रष्टाचार करेंगे। बिल्कुल सोचने की जरूरत हमें भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। पर्यावरण के साथ अगर भ्रष्टाचार हम करेंगे तो फिर खुद के साथ करेंगे, और जिस जमीन पे खड़े हैं वो जमीन दुरुस्त नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे सोचा जा सकता है। हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त, दिनेश जी हरिद्वार से मौजूद हैं। दिनेश जी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर खनन बंद है तो पूर्ण तरह से बंद होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, हरिद्वार की बात हम लगातार उठाते रहे, हरिद्वार में जो बातें कही जाती रही, वहां पे जो भी नदियां बहती हैं लगातार वहां पे अवैध खनन इस वक्त भी चल रहा है, इस तरह की खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं लगातार। आप खुद वहां पे रहते हैं, किस तरह के हाल आपको वहां नजर आते हैं? जी मैं ये देख रहा हूँ कि जो उच्च तबके के लोग हैं दुगना पैसा दे सकते हैं, उनके लिए तो खुला खुला काम चल रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए बोलते बंद है। ये पूर्ण तरीके से या तो बंद हो जाना चाहिए, इस पे जो है पूर्ण तरीके से रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमें कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों ने हमें कॉल किया, ये बताने की कोशिश कि हम इस मुहिम के साथ हैं। हक की आवाज़ में हमने कोशिश की कि अवैध खनन को लेकर इस मुद्दे को फिर से उठाया जाए, ताकि ये न समझ लें वो तमाम लोग जो अवैध खनन को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं कि शायद आवाज़ उठनी बंद हो गई है। आवाज़ लगातार उठती रहेगी और आम लोग भी हमारे साथ इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हक की आवाज़ में आज बस इतना ही। न्यूज़ लाइन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।